गुड मॉर्निंग। 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत हम केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंट फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जिसमें कि एक कहानी के आधार पर हम उसके 2 अंत बताएंगे। इस एक्टिविटी के लिए जिसमें एक कहानी के अंत को ट्विस्ट करके 2 डिफरेंट एंडिंग बतानी है, इसके लिए हमने आप सबको यहाँ भी 2 ग्रुप में बांटा है। ग्रुप 1, ग्रुप 2। फर्स्ट ग्रुप गर्ल्स का है, सेकंड ग्रुप। ओके, आप लोग अपने ग्रुप में हो लें। ओके, पहले मैं आपको दूंगी स्टोरी का आधार और फिर आपको 2 अलग-अलग अंत बताना है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक क्लास में 2 बच्चे हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। एक का नाम है रवि। रवि पढ़ने में बहुत ही तेज है और वो एक अमीर परिवार को बिलोंग करता है, यानी कि उसके पास सारी सुविधाएं हैं, वो पढ़ने में भी तेज है। वहीं दूसरा मित्र है, उसका फ्रेंड है, उसका नाम है विवेक। विवेक पढ़ने में एक सामान्य छात्र है और वो उसके घर की दशा और स्थिति भी, उसका फाइनेंशियल कंडीशन भी नॉर्मल है, यानी कि 2 फ्रेंड दोनों अलग अलग माहौल को बिलोंग करते हैं, पारिवारिक परिवेश से हैं, लेकिन वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो कहानी ये है कि रवि जो है वो अमीर है, पढ़ने में तेज है। ओके, जो विवेक है वो पढ़ने में सामान्य है और एक गरीब परिवेश से आता है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों ही साथ साथ अपनी स्कूलिंग पूरी करते हैं। स्कूल से पास आउट होने के बाद 10 साल बाद वो मिलते हैं। यहाँ से आपको 2 अलग अलग एंडिंग कहानी की बनानी है। ओके, तो पहले मैं पूछूंगी ग्रुप 1 से इस कहानी का क्या अंत होता है, फिर सेकंड से बताएं इस कहानी का पहला अंत क्या हो सकता है। इस कहानी का पहला अंत है कि जब दोनों दोस्त 10 साल बाद मिलते हैं तो दोनों ही ऑफिसर बने होते हैं, जिसमें से रवि जो पढ़ने में तेज़ था वो एक IAS ऑफिसर बनता है और विवेक जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था वो स्पोर्ट्स ऑफिसर बनता है, यानी कि दोनों ही सक्सेसफुल लाइफ को जीते हैं। ये हो गया पहला अंत। अब हम इसी कहानी, इस आधार पे इस कहानी का दूसरा अंत जानना चाहेंगे दूसरे ग्रुप से। आप बताएं। जब दोनों दोस्त 10 साल के बाद मिलते हैं तो एक जो रवि नाम का जो था लड़का, वो किसान बन जाता है और जो पढ़ने में सही था वो किसान बन जाता है, और जो पढ़ाई में हल्का कमज़ोर था वो कंस्ट्रक्टर। बताएं। दोनों दोस्त 10 साल बाद मिलते हैं तो रवि जो पढ़ने में तेज़ था वो किसान बनता है और जो विवेक था वो पढ़ने में जो थोड़ा कमज़ोर था वो कंस्ट्रक्टर बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रवि था वो उसने PhD की थी और वो देश के लिए कुछ करना चाहता था, तो उसने किस क्षेत्र में उसने किया? किस में? कृषि विज्ञान में किया? यस। अच्छा, तो उसके बाद उसने फार्मर बनने का चॉइस किया, उसके बाद वो फार्मर बना और जो विवेक था वो कंस्ट्रक्टर बना। विवेक कंस्ट्रक्टर कैसे बना? विवेक कंस्ट्रक्टर इसलिए बना क्योंकि इसका फैमिली करियर था। फैमिली में लोग इस तरह का काम करते थे, उसे अनुभव इस तरह का प्राप्त हुआ और उन्होंने इस क्षेत्र में अपना बनाया। यानी कि विवेक जो है उन्होंने अपनी पढ़ाई को समझने के बाद, उसके वैल्यू को समझने के बाद देश के लिए कुछ नया करने के लिए सोचा और अपने जॉब को छोड़कर उस किसान बनकर एक मिसाल कायम किया, है ना। इस एक कहानी के आधार पर जो 2 एंडिंग हुई उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी कमी को तो इम्प्रूव करना ही चाहिए, प्लस हमें अपने प्लस पॉइंट को भी सोचना चाहिए, है ना। और हम किसी भी क्षेत्र में अच्छा करके कामयाब हो सकते हैं और देश के लिए कुछ कर सकते हैं, है ना। तो थैंक यू।